हेलो एवरीवन, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पूनम होम साइंस क्लासेस पर। आज हम यूजीसी नेट होम साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे जो 8 जनवरी 2025 को हुआ था। 50 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 50 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, सततता हेतु 8 का संशोधन प्रयुक्त किया जाता है जब ऑप्शन नंबर 1 सही है। सतत वितरण के परिणाम विविक्त आंकड़े के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, सूची 1 के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची 1 इकतवस्त्र और सूची सेकंड मूल राज्य। एक 102 का ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। पटोला गुजरात, पोचमपल्ली तेलंगाना, तौलिया रूमाल आंध्र प्रदेश, बंधास उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 103, इन अल्सरेटिव कोलाइटिस डिजीज एक्टिविटी इज लिमिटेड टू। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। क्वेश्चन नंबर 104, 80% सापेक्ष आर्द्रता के साथ 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वस्त्र धारण के लिए बेस्टी जलवायु माइक्रो क्लाइमेट कैसी होगी। 104 का ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, गैर आरामदायक। क्वेश्चन नंबर 105, क्रोकमीटर को प्रयोग वस्त्र के रंग का पक्कापन के आकलन के लिए किया जाता है। 105 का ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, रगड़ने पर। क्रोकमीटर 2018 के क्वेश्चन यूजीसी नेट के पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 106, स्वास्थ्य से संबंधित पोषण मानकों में शामिल विशिष्ट पोषक तत्वों की मात्राएं कैसी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, वैज्ञानिक मानक। क्वेश्चन नंबर 107, एक किशोर की पहचान की स्थिति बताइए जिसने अन्वेषण किए बिना कोई प्रतिबद्धता की है। 107 का ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, पहचान मोचन निषेध। क्वेश्चन नंबर 108, निजी डायरी का एक ऑनलाइन टेस्ट और दृश्य आधारित चर क्या कहलाता है। 108 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, व्लॉग। क्वेश्चन नंबर 109, उस सिद्धांत का नाम बताइए जिसमें कहा गया है कि परिवार एक वस्तुनिष्ठ ठोस वास्तविकता नहीं है। यह एक सामाजिक रचना है जो सामाजिक मानकों और परिवर्तनों के अधीन है।
109 का ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। प्रतीकात्मक अन्योन क्रियावाद। क्वेश्चन नंबर 110, अरेंज स्टेप्स ऑफ पाथवे एनालिसिस इन सीक्वेंस। 110 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। ए ऑप्शन सबसे पहले आएगा, ड्रॉ अ टू द स्केल फ्लोर प्लान ऑफ वर्क एरिया एंड फिक्स इट ऑन बोर्ड। फिर ऑप्शन नंबर सी, फिक्स पिंस ऑन प्लान व्हेरेवर एंड वर्कर चेंजेस पाथ। ऑप्शन नंबर बी, टेक मेजर थ्रेड एंड आस्क वर्कर टू बिगिन एंड द टास्क। फिर ऑप्शन नंबर ई, कीप ऑन टाइंग द थ्रेड ऑन द पिंस व्हेरेवर द वर्कर गोज एंड नोट द टाइम आल्सो। सबसे लास्ट में डी ऑप्शन, ऑन कंप्लीशन मेजर द लेफ्ट ओवर थ्रेड एंड डिडक्ट दिस लेंथ फॉर द टोटल थ्रेड लेंथ टू नाउ टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द वर्कर। तो 110 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 मानव अधिकारों संबंधी सिद्धांत, सूची 2 मानता और विश्वास। 111 का ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत, अधिकार ईश्वर प्रदत्त। बी ऑप्शन विधिक सिद्धांत, अधिकार उपयोगितावादी अवधारणाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी, विधिक यथार्थवादी सिद्धांत, अधिकार नैतिक मूल्यों के बीच अन्योन क्रिया का अंतिम उत्पाद। ऑप्शन नंबर डी, मार्क्सवादी सिद्धांत, केवल वर्ग रहित समाज में अधिकार मौजूद रह सकते हैं और फल फूल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, विकास का कौन सा उपागम दर्शाता है कि जटिल और प्रायः अननोन क्रिया योग सामाजिक समस्याओं का भागीदारीपूर्ण स्थानीय संस्कृति केंद्रीय और समुदाय चालित समाधान हो सकता है। 112 का ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। सकारात्मक विपथगमन उपागम। क्वेश्चन नंबर 113, मानक भार और माप परिवर्तन अधिनियम 1985 के अनुसार शास्तियों का उनके पहले अपराध से मिलान कीजिए। ऑप्शन नंबर 113 का दूसरा ठीक है। ए को मिलाएंगे सेकंड से। अधिनियम के अंतर्गत विहित भार और माप से भिन्न भार और माप का निर्माण, बिक्री का प्रयोग करना, 3 महीने का कारावास जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। बी ऑप्शन को 1 से मिलाएंगे। धोखा देने के उद्देश्य से नकली मोहर स्टाम्प बनाना, सील हटाना, 6 महीने की कारावास जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। सी ऑप्शन, गैर सत्यापित बिना स्टाम्प के भार और माप का प्रयोग, 6 महीने तक का कारावास या 1000 रुपये तक जुर्माना
या जमानत। डी ऑप्शन को थर्ड ऑप्शन से मैच करेंगे। भार और माप आदि के निरीक्षण या सत्यापन के लिए परिसर में प्रवेश करने से किसी प्राधिकृत अधिकारी को रोकना, 2 वर्ष तक का कारावास। क्वेश्चन नंबर 114, विशेष शिक्षा की योजना और कार्यान्वयन के मूल चरणों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 114 का ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। डी ऑप्शन अधिमान, हस्तक्षेप, मूल्यांकन एवं पात्रता निर्धारण, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना, उसके बाद अधिमान, हस्तक्षेप नहीं, सी ऑप्शन न्यूनतम प्रतिबद्धित वातावरण स्थापित करना, सबसे लास्ट में विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं में भागीदारी। 114 का ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, सही कथनों आरडीए 2020 का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। केवल ए, सी, डी। ए शिशुओं के लिए संतुलित फास्फोरस की मात्रा संतुलित कैल्शियम की मात्रा का 1.5 गुना है। सी ऑप्शन 30 ग्राम प्रति 2000 किलो कैलोरी रेशा फाइबर आहार सुरक्षित माना जाता है। और डी ऑप्शन एनसीडी के प्रचलन के अनुसार कार्बोहाइड्रेट का न्यूनतम दैनिक ग्रहण 100 से 130 ग्राम है। क्वेश्चन नंबर 116, गतिशील अंग में एक फोटोग्राफिक यंत्र लगाया जाता है जो गतिविधि में सामंजस्य की प्रवृत्ति के विश्लेषण के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब द्वारा प्रक्षिप्त प्रकाश के पथ को दर्ज करता है। ये तकनीक कहलाती है। 116 का ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, साइक्लोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 117, अगर एक शोधकर्ता प्रत्येक 10वें नाम का चयन प्रलेख में करता है तो इसे कहा जाएगा। 117 का ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, प्रणालीबद्ध प्रतिचयन। क्वेश्चन नंबर 118, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विस्कस रेयन। 118 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। बी ऑप्शन सबसे पहले स्टीपिंग, डी ऑप्शन श्रेडिंग, सी एंजिंग, ए जैंथिंग, ई मेल्ट स्पिनिंग। क्वेश्चन नंबर 119, भारत के हैंड ब्लॉक मुद्रित कपड़ों का चयन कीजिए। 119 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। AVE, ए बाघ, वी अजरक और ई बगरू। क्वेश्चन नंबर 120, वस्त्र सामग्रियों के डिसाइजिंग में किस प्रकार का एंजाइम व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। 120 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, एमिलेस आधारित।
क्वेश्चन नंबर 121, मेथड्स ऑफ केमिकल स्पिनिंग आर। 121 का ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक है। बी मेल्ट, सी ड्राई और डी वेट। ऑप्शन 121 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, अनुस्थापन के आधार पर वॉशिंग मशीन को वर्गीकरण किया जाता है। 122 का ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक है। ए एजिटेटर प्रकार के रूप में, डी इम्पेलर प्रकार के रूप में, ई टम्बलिंग प्रकार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 123, अरेंज द प्रोसेस ऑफ पैकेज डाइंग इन सीक्वेंस। 123 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। सी ऑप्शन चीज वाइंडिंग, डी कैरियर लोडिंग, ए डाइंग, ई हाइड्रो एक्सट्रैक्शन और बी ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से संप्रेषण के अर्थगत बाधाओं को पहचान कीजिए। 124 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। ए गलत अनुवाद, बी अशिष्ट और तकनीकी पदों का प्रयोग, ई भिन्नार्थक शब्दों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 125, का सेकंड ऑप्शन सही है। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर प्रोटीन अपक्षेपण की प्रक्रिया। ए ऑप्शन को उड़न थर्ड ऑप्शन से मैच करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, वसा के 1 ग्राम जल अपघटन के लिए अपेक्षित कोण की मात्रा मिलीग्राम। बी को 1 से मैच करेंगे, सामान्यीकरण संख्या। जल के साथ अध्रुवीय द्रव का मिश्रण। सी को 4 से मैच करेंगे, मिश्रण से। वसा और तेल के क्षरण का परिभाषित किया जाता है, विकृत गंधिता। क्वेश्चन नंबर 126, चरों के संबंध में समान प्रतिगमन किसका उदाहरण है। 126 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, डी चरात्मक विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 127, सीक्वेंस द कोलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल अंडरस्टैंडिंग। 127 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। सबसे पहले सी ऑप्शन पनिशमेंट एंड ओबीडेंट ओरिएंटेशन, फिर ई ऑप्शन इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन, ए ऑप्शन गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, बी ऑप्शन सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, लास्ट में डी ऑप्शन सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। कोलबर्ग की स्टेज यूजीसी नेट के एग्जाम में सीक्वेंस से लगाने के लिए बार बार पूछी जाती हैं।
क्वेश्चन नंबर 128, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। एक 128 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को मैच करेंगे 3rd ऑप्शन से। शोभ चंद्रमुक्ता यकृति पीलिहाती वृद्धि। विटामिन ए की कमी, क्रेटोमलेशिया, फॉलिक्यूलर हाइपरकेरेटोसिस, कॉर्निया शुष्कता। राइबोफ्लेविन की कमी, ऑप्शन नंबर सी को 1 से। जीवा का रंग जामुनी, ओष्ठ विदरता, कोड़िए, मुखपाक। थायमीन की कमी, डी को 2 से। एड़ी और घुटने के ऐंठन, पिंडली मांसपेशी, दाव, वेदना, टैकीकार्डिया। क्वेश्चन नंबर 129, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के आधार पर जन्म से किशोरावस्था तक सुदृढ़ होने वाले गुणों का अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 129 का ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। सबसे पहले डी ऑप्शन आशा, सी आत्मनियंत्रण, ए प्रयोजन, ई दक्षता और बी निष्ठा। क्वेश्चन नंबर 130, एज पर एडगरडेल कोन ऑफ experience arrange the given sources of learning experience from the least to the most effective। 130 का ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। सबसे पहले विजुअल सिंबल्स, डी ऑप्शन डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, नहीं, डी ऑप्शन मोशन पिक्चर्स, ए ऑप्शन एग्जिबिट्स, सी ऑप्शन डेमोन्स्ट्रेशंस, ई ऑप्शन डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस सबसे बाद में आएगा। तो 130 का ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सी विस्तार की समूह पद्धतियां हैं। 131 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। केवल बी, सी, ई। पद्धति निदर्शन, सी अध्ययन दौरा और ई क्षेत्र का दिवस। क्वेश्चन नंबर 132, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। एक 132 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। ए विषय सामग्री साझा करना, पिंटरेस्ट। बी व्लॉगिंग, वर्डप्रेस। सोशल नेटवर्किंग, इंस्टाग्राम। प्रश्न और उत्तर, कोरा। क्वेश्चन नंबर 133, सबसे बड़ी बात है किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, तभी सलाह परामर्श सिद्धांतों की सबसे निर्णायक बात किसकी अवधारणा है। 133 का ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, गैर दुर्भावना। निम्नलिखित में से कौन से
कुर्टिक वक्र के लिए सही हैं। 134 का ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, ए और वी। बीटा स्क्वायर 3 और गामा स्क्वायर 0। क्वेश्चन नंबर 135, परिवार की आय बढ़ने के साथ मकान के किराए पर खर्च की गई आय का प्रतिशत। 135 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, समान रहता है। उस पद का नाम बताइए जिसका आशय एक शोक संतप्त व्यक्ति के विचारों और भावों की सांस्कृतिक रूप से विहित अभिव्यक्ति है। 136 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, मातम। क्वेश्चन नंबर 137, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण के अनुप्रस्थात्मक अध्ययन में अपनाए जाने वाले चरणों का अनुक्रम। क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। ई, लक्ष्य जनसंख्या और उसकी विशेषताओं को परिभाषित करना। सी, साहित्य समीक्षा करना। डी ऑप्शन, अध्ययन के उद्देश्यों और प्रविधि को निरूपित करना। बी ऑप्शन, प्रतिभागियों की पहचान। और ए ऑप्शन, प्रतिदर्श चयन। इसमें नीचे लिखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये ध्यान से पढ़ें कि सही पूछा है या गलत। क्वेश्चन नंबर 138, खाद्य उत्पादन चक्र का अनुक्रम। खाद्य उत्पादन, संग्रहण, खाद्य वितरण और सेवा, मेनू नियोजन, खाद्य सामग्री की खरीद। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना है कि सही पूछा गया है या गलत। 138 का ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन सही है। सबसे पहले ई ऑप्शन, खाद्य सामग्री की खरीद। बी, संग्रहण। डी, मेन्यू नियोजन। ए, खाद्य उत्पादन। और सबसे बाद में सी, खाद्य वितरण और सेवा। तो 138 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। इस क्रम को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसमें भी दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सैटन स्लीव है। ए ऑप्शन, बिशप। सी, लेगो मटन। और ई ऑप्शन, वेल। क्वेश्चन नंबर 140, भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम में संबंध में गलत कथनों की पहचान कीजिए। तो गलत को हम अंडरलाइन कर लेते हैं। अंडरलाइन कर लो गलत पर, या सर्कल कर लो, जिससे ध्यान रहे कि गलत पूछा है या सही। और नीचे लिखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो गलत होंगे उनको हम छांट लेंगे और सही उत्तर का चयन कर लेंगे। तो 140 का ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। बी ऑप्शन, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को बाद में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के रूप में पुनः नामित किया गया। डी ऑप्शन, व्युत्क्रमित नीला त्रिभुज भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह है। और ई ऑप्शन,
महिला और बाल विकास मंत्रालय परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। 140 के बाद 10 क्वेश्चन पैराग्राफ से पूछे जाते हैं। तो अब हम पैराग्राफ सॉल्व कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 91 से 95 तक। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 141। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि पूछ क्या रहा है, फिर हम इसको पढ़ के पैराग्राफ में ढूंढ लेंगे। इससे हमारा पेपर जल्दी सॉल्व हो जाता है। 31 मार्च 2022 के आंकड़ों के अनुसार नवीनीकरणीय ऊर्जा का भौगोलिक वितरण में कौन सा राज्य सर्वाधिक हिस्सेदार है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो हम इसमें देख लेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, राजस्थान। ये दिया है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद वही ऑप्शन उसमें कॉम्प्रिहेंशन में ढूंढ लेना है। इससे हमारा पैराग्राफ जल्दी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 142। नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में कर्नाटक के पास कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग है? तो हमें कर्नाटक के अनुसार देखना है। तो हम कर्नाटक को कॉम्प्रिहेंशन में ढूंढेंगे। महाराष्ट्र और कर्नाटक की क्रमशः 11.2 महाराष्ट्र की है और 10.3% कर्नाटक की है। तो कर्नाटक की 10.3%। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143। सौर ऊर्जा क्षमता का भाग है। अब सौर ऊर्जा को क्षमता कॉम्प्रिहेंशन में ढूंढ लेंगे। इसमें सौर ऊर्जा क्षमता 50.24%। 143 का ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। तो ऐसे आसानी से आंसर मिल जाते हैं। भारत। क्वेश्चन नंबर 144। भारत में 31/3/2022 को कुल नवीनीकरण ऊर्जा का आकलन किया गया है। तो हम भारत में 31/3/2022 को कॉम्प्रिहेंशन में ढूंढेंगे। 31/3 तो ये दिया है 31/3/2022 को नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन की कुल क्षमता कितनी दी है? 1490 मेगावाट। तो 144 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145। छः 6,95,509 मेगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता किस पर प्राप्त की गई है? तो ये भी हम कॉम्प्रिहेंशन में ढूंढ लेंगे। ये दिए 120 मीटर नाभि पवन ऊर्जा क्षमता। एक 145 का ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। ये दिया 120 मीटर।
अब कॉम्प्रिहेंशन 2 सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 96 से 100। एयर डाई प्रौद्योगिकी किसके द्वारा जल की खपत को प्रदूषण कम करती है? तो हम कॉम्प्रिहेंशन में देख लेते हैं। सबसे पहले हम एयर ड्राई प्रौद्योगिकी ढूंढेंगे। ये दिया है एयर ड्राई प्रौद्योगिकी जल की खपत या प्रदूषकों के निस्सारण में बनाई गई जल के बजाय वायु के प्रयोग द्वारा ये प्रौद्योगिकी जल की खपत और प्रदूषक को कम करती है। सबसे लास्ट में तो 146 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, वायु के माध्यम से रंगाई करके। क्वेश्चन नंबर 147, परंपरागत वस्त्र रंगाई पद्धति में जल की कितनी मात्रा का प्रयोग होता है? तो हम कॉम्प्रिहेंशन में परंपरागत वस्त्र रंगाई पद्धति ढूंढेंगे। परंपरागत मिल गया। परंपरागत कढ़ाई कपड़े के केवल एक टुकड़े को रंगने के लिए पाउंड 7 से 75 गैलन। एक 147 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, विश्व बैंक के अनुसार वस्त्रों की रंगाई और उपचार से होने वाला अनुमानित औद्योगिक प्रदूषण होता है। तो हम कॉम्प्रिहेंशन में विश्व बैंक के अनुसार को ढूंढेंगे। विश्व बैंक मिल जा ये रहा। आज विश्व बैंक के अनुमान 17.20 औद्योगिक प्रदूषण वस्त्रों की रंगाई और उपचार के कारण होता है। 148 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, ये रहा 17.20%, 17 से 20%। क्वेश्चन नंबर 149, विश्व बैंक द्वारा कितने स्थायी विषैले रसायनों की पहचान की गई है? तो हम कॉम्प्रिहेंशन में इसको ढूंढ लेते हैं। विश्व बैंक 17 से 20% औद्योगिक प्रदूषण रंगाई, ये रहा। इनमें 30 स्थायी हैं। उन्होंने हमारे जल में ऐसे 72 विषैले रसायनों की पहचान भी की है। तो जल्दबाजी में 72 नहीं करना है। उसके बाद लिखा है जो केवल वस्त्रों की रंगाई के कारण होते हैं, इनमें से 30 स्थायी हैं। तो क्वेश्चन में स्थायी पूछा है, हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। 149 का ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, 30। क्वेश्चन नंबर 150, वस्त्रों को रंगने की संधारणीय प्रौद्योगिकी कौन सी है? तो एयर डाई प्रौद्योगिकी जल खपत और प्रदूषकों के निस्सारण। 150 का 3rd ऑप्शन ठीक है। तो ये था हमारा 8 जनवरी 2025 यूजीसी नेट का होम साइंस का पेपर। हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 50 प्रीवियस वीडियो में और 50 अब।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।